सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का दरख्शा का सबक नंबर 13 जो कि मकतूबात गालिब है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी पहले हम लोग सब्जेक्टिव सवालात को समझेंगे और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालात को समझेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि दरिया दरिया ख़तरा शब्द यानी थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग अपने सलेबस यानी दरख्शां का आधा से ज़्यादा असबाक को मुकम्मल कर लिया है। अब बहुत थोड़ा ही रह गया है, यानी हम अपने हौसला को परवान उड़ान में बदलने जा रहे हैं। यानी हम लोगों ने लगभग आधा से ज़्यादा सबक मुकम्मल कर लिए हैं, अब थोड़ा और रह गया है। और ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। आपके पूरे दरख्शां बुक में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 4-5 नंबर का सवालात हर बार पूछा जाता है। एक हिस्सा नस्र से सर सैयद अहमद ख़ान और मकतूबात गालिब से गालिब वाला चैप्टर और शबनम कमाली, अगर इन 3 चैप्टर को आपने कवर कर लिया और अहमद फ़राज, तो लगभग आपके 10 से 15 सवालात हल हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अहम है। और इससे पहले 12 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं दरख्शां के। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर मुलाहिज़ा फरमा लें। नाजरीन, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी पहले हम लोग लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मकतूबात गालिब, मकतूब जो है मकतूबात गालिब यानी गालिब के जो खतूत थे उनको जो लिखा गया उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में 1897 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 2 नंबर में, मिर्ज़ा गालिब के किसी खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखे। यानी मिर्ज़ा गालिब ने बहुत सारे ख़त लिखे थे, उन खतूत में से किसी भी खतूत के एक मजमूए का नाम लिखना है। तो गालिब के खतूत के एक मजमूए का नाम उरूद हिंदी है। अगला सवाल है 3 नंबर में, गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो इसका सही जवाब होगा गालिब ने 900 खतूत लिखे। अगला सवाल है, गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब होगा गालिब की वफ़ात 1869 में दिल्ली में हुई। ये आपके बुक का सब्जेक्टिव सवालात थे। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव सवालात को हम लोग समझेंगे और देखेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहें। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात चालू होते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1 है। ये चैप्टर नंबर 13 यानी 13 चैप्टर का है। गालिब का असल नाम क्या था? तो गालिब का असल नाम असदुल्ला खान था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको दोनों में फ़र्क करना है। यहाँ पर भी असदुल्ला ऐन के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पर बगैर ऐन के। तो गालिब का असल नाम जो था बगैर ऐन के साथ जो होता है वो असद माने शेर होता है। तो और असद जो होता है सबसे नेक, तो बगैर ऐन के साथ गालिब का नाम था असदुल्ला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, गालिब की पैदाइश कब हुई? गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश 1798 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1869 में आपकी वफ़ात हुई थी, जैसा कि अभी सब्जेक्टिव में आप लोगों को बतलाया गया है। अगला सवाल है 3 नंबर में, गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, गालिब के वालिदा का क्या नाम था? गालिब के वालिदा का क्या नाम था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश चचा ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 5 का। अगला सवाल है 6 नंबर में, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की? गालिब के चचा का, मैं हर सवालात को 2 बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि जब तक आप
इनके जवाबात अपने ज़हन नशी कर लें, उसको सोच लें, उसके बाद फिर देखें कि जो जवाब बतलाए जाते हैं वो आपका सही है या नहीं। इस वीडियो में जितने भी आपके जवाबात सही होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपका ये टोटल 28 ऑब्जेक्टिव है, इसमें कितने आपके सही हुए। तो 6 नंबर सवाल है, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नसरुल्ला बेग। अगला सवाल है 7 नंबर में, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? तो मौलवी मुअज्जम से हासिल की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, मकातीब का वाहिद क्या होगा? मकतब की जमा मकातीब है, मकतब की जमा मकातीब है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ग्रामर का सवाल है और ग्रामर के भी वीडियो आपके लिए अपलोड रोजाना किए जा रहे हैं, इसलिए उस वीडियोस को भी आप जरूर देखें। अगला सवाल है 9 नंबर में, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो गालिब पहले असद तखल्लुस रखते थे, बाद में गालिब तखल्लुस रखने लगे। तो पहला तखल्लुस जब पूछे तो असद, और यदि बाद पूछे तो गालिब बतलाएंगे। अगला सवाल है 10 नंबर में, कितने उम्र में गालिब की शादी हुई? तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, गालिब की बेगम का क्या नाम था? गालिब की बेगम का नाम उमराओ बेगम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, गालिब के ससुर का क्या नाम था? गालिब के ससुर का क्या नाम था? तो इलाही बख्श था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? गालिब ने शादी के बाद कहाँ रहना सहना इख्तियार किया था? तो दिल्ली में आप रहने लगे थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो अभी आपको सब्जेक्टिव में बतलाया गया है कि गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, गदर का वाकया कब हुआ? गदर का वाकया कब हुआ? 15 नंबर। तो हम सभी को पता है कि 1857 ईस्वी में जंग आज़ादी की एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसको गदर का वाकया बोलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर में, गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं? गालिब के कितने खुतूत के मजमूए हैं? तो 2 मजमुआ है, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर में, गालिब के किसी एक खुतूत के मजमुए का नाम लिखिए। तो गालिब के एक खुतूत का मजमुआ उरूद हिंदी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम है? गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम है? तो करामत अली हमदानी के नाम ये खुतूत है जो अपने निसाब में शामिल है, जिसको दरख्शा में हम लोगों ने पढ़ा है। अगला सवाल है 19 नंबर में, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? ये गालिब का कौल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला भी गालिब के खुतूत का मजमुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर में, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर में, गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की? तो फ़ारसी में भी आपने शायरी की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में, आपसी तबादलाए ख़यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है? आपसी तबादलाए ख़यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है? तो खुतूत मतलब आपसी तबादलाए ख़याल, यानी आपस में जो बातें करनी है। तो पहले मोबाइल का दौर नहीं था, अभी तो मोबाइल है, मगर पहले खुतूत का ही आपसी तबादलाए ख़यालात को, अपने ख़यालात को आप इजहार कर सकते हैं किसके ज़रिया? तो ख़तों के ज़रिया, और ख़त की जमा खुतूत है। अगला सवाल है 25 नंबर में, उर्दू फ़ारसी में खुतूत निगारी की रिवायत कब से मिलती है? उर्दू फ़ारसी में खुतूत निगारी की रिवायत
कब से मिलती है? तो शेर शाह शोरी के ज़माने से मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में खुतूत का सिलसिला शुरू किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर में, गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? तो 900 खत लिखे थे इन्होंने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर में, मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? मकतूब, मकतब की जमा मकतूब है और मकातिब भी है, तो मकतूब किस जुबान का लफ्ज़ है? तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका सबक नंबर 13 मकतूबाते गालिब, इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सवालात थे, उन तमाम को बिल्कुल ही आसान और सलेस ज़बान में बतलाया गया। यदि इसमें आपके कितने सही हुए इन 28 सवालात में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और यदि आपके कोई मुफीद मशवरा हो और कोई आपकी राय हो तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर नवाजेंगे। शुक्रिया। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर आप अपने मनपसंद का वीडियो मैट्रिक इंटर का देख सकते हैं। शुक्रिया।